आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटीआई अपडेट्स। तो गाइस यहाँ पर मैं सेकंड ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पेपर लेकर आया हूँ जिसमें कम से कम लगभग आपको मैं 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सही से करवाने वाला और 100% यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिलते गए। तो गाइज़ मेरा ये अनुभव रहा है, 8 से 9 साल मैं आईटीआई में पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज़ वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हो और वही एग्ज़ाम की जो यहाँ पर जो पैटर्न है उसके हिसाब में बैठ जाए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए 25 में से 25 आपको लाने हैं, तो यार ज़रूर देखिएगा क्योंकि चीज़ें सही सही में आगे जाके बिगड़ जाती है। अगर आप ज़्यादा परसेंटेज नहीं ला पाते तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पर मतलब कि आप किसी भी मेरिट में नहीं बैठोगे। रेलवे में जो आपको आरक्षण दिया गया है 20% का, उसको भी आप नहीं कैच कर पाओगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो गाइज़ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम आपको ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स और यहाँ पर समय के साथ साथ और भी सारी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो डेली एक वीडियो आ जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ईएस का, और आपको ट्रेड थ्योरी के सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। तो गाइज देखिएगा निमी ईएस सेकंड ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो गाइज ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा लगभग मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ गलत संचार से क्या क्या हो सकता है। तो मतलब गलत यहाँ पर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की वजह से क्या हो सकता है, तो गलत फहमी पैदा कर सकती है या हो सकती है। ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा प्रभावी संचार मतलब गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करता रहना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है सी, ध्यान से सुनना चाहिए उसका पूरा सेंटेंस और उसके बाद आगे की बात सुनकर ही आपको अपनी बात रख लेनी चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 का देखिएगा, हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राथमिक भंडारण उपकरण प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से है। तो गाइज यहाँ पर है रैम एंड रोम, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा आपको कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, तनाव क्या है, तनाव को क्या बोला जाता है। तो गाइज देखिए तनाव में आनंद की अनुभूति नहीं होती, ये भी गलत है। आश्चर्य की अनुभूति, ये भी गलत है। आनंद की अनुभूति, ये भी गलत है। तो लास्ट वाला डी आंसर हो सकता है, तनाव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको देखने को बन सकते हैं। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, गाइज यहाँ पर देखिएगा अगर किसी चीज़ को अगर आप एक बार या 2 बार 3 बार करते हो तो उसको आदत बनने में आपको कितने दिन लगते हैं, मतलब कि आपको अपने शरीर का जो यहाँ पर ये प्रैक्टिसेस है वो कब तक करनी चाहिए, अपने शरीर को यहाँ पर ये सवैयाँ ये चीज़ें किस तरीके से आपको लगानी चाहिए जो कि यहाँ पर इसके आदत बन जाए। तो यहाँ पर लगभग हम देख रहे हैं यहाँ पर डी 21 दिन बाद अगर आप एक आध क्रिया करते हो तो वो क्रिया आपकी आदत बन जाएगी, आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, ये चीज़ें होती है। छठा देखिएगा कारखाना अधिनियम में डॉट डॉट में पेश किया गया था, यहाँ पर पेश किया गया था। तो गाइज यहाँ पर इसका सही आंसर है 1948 में जो यहाँ पर शुगर फैक्ट्रीज है उनका ले किया गया था। 7वां क्वेश्चन देखिएगा मजदूरी का भुगतान किया जाता है, मजदूरी का भुगतान कब और कैसे किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर है डी आंसर, मजदूरी का भुगतान वार्षिक में किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा जब ये कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो वो कार्यकर्ता क्या होता है, तो वो कार्यकर्ता होता है उत्पादक होता है। पीपीई का मतलब क्या है, यार आप आईटीआई पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पीपीई का मतलब क्या है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर है बी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन 10 है भेड़ देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। तो भेड़ देकर केवल प्रशिक्षण, केवल जॉब साइट अनुभव प्रशिक्षण और प्रोत्साहन, और यहाँ पर देखिए भेड़ देकर हम उसको ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, प्रशिक्षण और जॉब साइट का अनुभव भी दे सकते हैं। 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं लगभग देखिए क्वेश्चन 11 हाथों को कटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हाथों को कटने के लिए आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, जलने हानिकारक तरल पदार्थों के बचने के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर बी है। 12 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर इनमें से कौन इंटीरियर डिज़ाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर है आप मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए स्पेशलिस्ट, इंटर जूनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, डिज़ाइनर असिस्टेंट। तो देखिएगा इसका मैंने आंसर नहीं दिया हुआ यहाँ पर, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा।
इनमें से कौन इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, लगभग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर है C4D और 4S इसमें नहीं है। ISO का मतलब क्या है गाइज, मुझे बता दीजिए ISO किसको बोलते हैं। ठीक है, D है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, IOS, इसको ISO बोलते हैं। लेकिन 22 का मतलब कौन सा बता सकता है मुझे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसका सही आंसर है। ये ध्यान में रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, व्यावसायिक विचार चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बी है यहाँ पर, किसी की समस्या का समाधान करना चाहिए, तभी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए टिम्ब का डॉट का यूज़ किया करते हैं, तो इसमें सही आंसर है ये। इमोजीज का हम ज़्यादातर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यूज़ करते हैं। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डॉट। अब देखिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने कौन से कर सकते हैं यार, विषम नहीं परफेक्ट होनी चाहिए, तभी तो हम पता चल पाएगा। तो बी है इसका सही आंसर। 19 देखिए, हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, तब हम इमोजीज का यूज़ करते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा गाइज यहाँ पर, तो यहाँ पर हम परिस्थितियों के या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपनों का उपयोग कर रहे हैं, अपने ये भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो लास्ट में गाइज एक 21 वाला क्वेश्चन भी मैं आपसे यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आगे की वीडियोज़ में भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये महत्वपूर्ण बन जाता है जब देखिएगा, कब स्वीकार करे, समझे और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करे, ये चीज़ें सही हो जाती है। तो गाइज आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे, कल के वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वाली PDF और इसका डेटा चाहिए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप है गाइज, वहाँ पर उसे ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत।